बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी डबल केक। मैं आपकी रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चॉकलेट प्लस वनीला केक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। झटपट से ये केक बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। तो चलिए आइए जल्दी से इस ईजी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी 3 अदद अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए हैं। ठंडे अंडों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक चुटकी हम इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नमक शामिल नहीं करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ 3/4 कप चीनी। चीनी मेरे पास यहाँ बारीक वाली है तो मैंने यहाँ पर वही आम रेगुलर चीनी का इस्तेमाल किया है। 3/4 कप मैंने इसके अंदर चीनी शामिल की है। अब हम इन तीनों चीज़ों को पहले डालकर अच्छी तरह से बीट करेंगे कि चीनी जो है वो हमारी अच्छी तरह से डिज़ोल्व भी हो जाए और ये एक क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। तो यहाँ देखिए ये जो है बैटर हमारा क्रीमी सा बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके लुक बहुत क्रीमी हो चुका है। चीनी जो है वो अच्छी तरह से इसमें बीट हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी दही। 2/3 कप मैं इसके अंदर जो है वो दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। दही भी जो है वो मैंने पहले से निकाल के रखा था। रूम टेम्परेचर पर ही हम जो दही आम इस्तेमाल करते हैं वही मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अब हम दही डालकर भी इसको हल्के हाथों से जो है वो बीट करेंगे। ज़्यादा तेज़ बीटर नहीं चलाएंगे यहाँ पर, बहुत ही हल्के तरह से हम इसको बस दही को मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ देखिए जी मैंने दही को जो है वो अच्छे तरह से इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल यहाँ पर मैं 1/4 कप और 1 बड़ा चम्मच जो है वो इस्तेमाल करूँगी, यानी 1/4 कप कुकिंग ऑयल का और साथ 1 बड़ा चम्मच जो है वो हम इसके अंदर ऑयल का शामिल करेंगे। कोई भी खुशबूदार ऑयल नहीं होना चाहिए। कोई भी आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन खुशबू वाला नहीं होना चाहिए है। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद भी हम इसको हल्का सा इस तरह से बीटर की मदद से ही बीट कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पर देखें ऑयल भी जो है वो सारे बैटर में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी मैदा। मैंने यहाँ पर पहले 1 कप शामिल किया है। छानकर मैदा शामिल करेंगे ताकि जो भी गुठलियाँ हो वो ऊपर ही हम इसको तोड़कर इसके अंदर मिक्स कर लें। 1 कप। और अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ 1/4 कप मैदा। साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी जी बेकिंग पाउडर 1 छोटा चम्मच और 1 आधा चम्मच जो है हम वो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि जो भी इसकी गुठलियाँ सी बनी होंगी वो ऊपर ही रह जाएंगी। फिर हम उन्हें प्रेस करके जो है इसमें से निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सारा मैदा जो है वो अच्छी तरह से छान लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। एक ही डायरेक्शन में आपने सॉफ्ट हाथों के साथ इस बैटर को जो है वो मिक्स करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी स्पीड नहीं की है ताकि आराम से आप देख सकें कितने सॉफ्ट से। और साइड से लेकर आते हुए, राइट साइड से लेकर आते दरमियान में आपको एक क्रॉस करना है। बहुत ही तरीके के साथ आपको इस बैटर को मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखेंगे बैटर जो है वो अच्छी तरह से, मैदा जो है वो सारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अब एक बीटर की मदद से सिर्फ हल्के हाथों से चलाते हुए बीटर को एक ही डायरेक्शन में, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में इसकी रख रही हूँ इसको मिक्स करने की। तो यहाँ पर सिर्फ फ्यू सेकंड्स के लिए आपने इसको मिक्स करना है। तो यहाँ देखिए एक बहुत ही रिबन जैसा हमारा जो बैटर है वो यहाँ पर मज़ेदार सा जो है वो बिल्कुल अच्छा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ये टोटली ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। बस यहाँ पर देखें उसी डायरेक्शन के साथ में इसको अगेन जो है वनीला एसेंस को मिक्स कर रही हूँ इस बैटर के अंदर। तो यहाँ देखिए कितना स्मूथ सा हमारा जो बैटर है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल रिबन जैसा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए आपका बैटर भी तैयार। हमें इसको एक लेयर में बनाना है चॉकलेटी के लिए। तो अब हमें इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो कोको पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम कॉफ़ी का शामिल करेंगे। नॉर्मल वाटर शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। बिल्कुल लिक्विड हमें नहीं बनाना है, थोड़ा सा पेस्ट होना चाहिए है इसका, यानी पेस्ट की सूरत में ये हम बनाएंगे। सिर्फ 1 टेबलस्पून के करीब ही हमने इसके अंदर पानी शामिल किया है। तो यहाँ देखें अच्छी तरह से ये डिज़ोल्व हो गया है। तो यहाँ पर देखें ज़्यादा रनी नहीं है, ये देखें कुछ इस तरह से ये तैयार हो चुका है। अब हमने जो बैटर तैयार किया था उसमें से थोड़ा सा बैटर जो है वो हम एक अलग बाउल में इसको डाल लेंगे। अब मैं इसके अंदर जो हमने ये लिक्विड तैयार किया था कॉफ़ी और कोको पाउडर का, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे अच्छे से। अब देखें उसी डायरेक्शन के साथ आपने इसको मिक्स करना है बहुत अच्छी तरह से। ये हम जो डबल लेयर केक बना रहे हैं, ये 1 जो है पोर्शन इसका जो है वो चॉकलेट वाला जो है वो तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए इसको अच्छी तरह से आपने एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है हल्के हाथों से। तो यहाँ पर देखें ये बैटर भी हमारा रिबन की तरह बिल्कुल जो है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए मोल्ड के अंदर मैंने इसको ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया है। तो सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी वो है जी चॉकलेट की, वो सारा बैटर जो है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कुछ इस तरह से। अच्छी तरह से बाउल को साफ़ कर लेंगे।
तो देखें सारा चॉकलेट वाला बैटर डाल दी है। अब इसके ऊपर हम जो ये है वनीला वाला बैटर है ये इसके ऊपर शामिल कर देंगे, कुछ इस तरह से फैलाकर शामिल करेंगे। ये देखें जी, सारा बैटर जो है वो अपने बाउल से अच्छी तरह से साफ़ करके इसके अंदर शामिल कर देना है। तो यहाँ देखें मैंने सारा जो है इसके अंदर निकाल दिया है और इसको टैप टैप कर लेंगे, 2 से 3 बार करेंगे, ज़्यादा बार नहीं करेंगे ताकि एयर निकल जाए। तो यहाँ देखें प्री हीटेड ओवन में मैं इसको रखूँगी 180 डिग्री पर 30 to 40 मिनट्स के लिए हम इसको चेक करेंगे। 30 मिनट पर चेक कर लेंगे, 40 मिनट तक फिर हम इसको डन कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर देखें जी हमारा मज़ेदार सा डबल लेयर केक जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी मज़े की ये ऊपर से लग रही है। अब हम क्या करेंगे 5-7 मिनट इसको रेस्ट देंगे ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ देखें जी 5-7 मिनट में ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ, बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा जी। तो यहाँ देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी नीचे से भी बहुत अच्छा खूबसूरत सा चॉकलेट कलर आया है। और यहाँ पर देखें जी 40 मिनट इसको मैंने पूरा जो है वो टाइम दिया था, प्री हीटेड ओवन में रखा था 180 डिग्री से 40 मिनट तक के लिए हमने इसको बेक किया है। तो यहाँ पर देखिए आप इसकी लुक ऊपर से भी कितनी मज़े की आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी फाइनल लुक हमारे केक की। आप देख सकते हैं कितना मज़े का ये केक बनकर तैयार हुआ है, इसकी लुक कितनी अमेजिंग लग रही है। बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप आराम से आप ये केक घर पर बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे से भी इसका कितना खूबसूरत कलर है, ऊपर से ये वनीला में है, नीचे से ये चॉकलेट में है। बच्चों को भी बहुत पसंद आ सकता है, आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये केक बनाकर दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी आप लुक देखें कितनी अमेजिंग लग रही है। यहाँ पर आप देखें जी, तो यहाँ देख सकते हैं आप नीचे से जो चॉकलेट की लेयर आई है वो कितनी खूबसूरत लग रही है, कितना मज़ेदार यमी सा ये हमारा केक जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये यमी से केक की रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बनकर ये तैयार हुआ है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं आप आपके साथ नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।